अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुश आमदीद कहती हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अहम फ़ैसले की समाअत हुई है, जिसमें मुबारक सानी ज़मानत केस में हुकूमत पंजाब की नज़रसानी की दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के दरख्वास्त को मंजूर करते हुए 6 फरवरी और 24 जुलाई के जो उनके फ़ैसले थे उसमें से शिक नंबर 7 और 42 को हज़फ कर दिया है। जहां एक तरफ इस फ़ैसले का खैर मकदम किया जा रहा है, वहीं इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। इस हवाले से हम अपने आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में वो स्पेस नहीं दी जा रही जो उनका राइट है, और गवर्नर पंजाब और CM के दरमियान इख्तिलाफ़ात भी पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नर पंजाब जो तरक्याती काम उन्होंने करने हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे और वो ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पंजाब की अगर हम सूरत हाल देखें तो पंजाब एक ऐसा सूबा है कि जहाँ पर तरक्याती कामों का आगाज़ किया जा चुका है, और CM की तरफ से जनाब मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से बहुत सारे ऐसे ऐलानात किए गए हैं जिसमें 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली को भी सब्सिडी उस पर दी गई है आवाम को 2 महीने के लिए। उसके साथ साथ गरीबों को मकानात देने की स्कीम का भी आगाज़ किया जा रहा है। इसके अलावा बेशुमार ऐसी स्कीम्स हैं जो शुरू की जा रही हैं, जिसमें लैपटॉप तालिब इल्मों को देना, यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी के क़याम की भी बात की जा रही है, ई-बाइक्स देने की बात की जा रही है तलबा को। तो इन तमाम उमूर पर क्या पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से हम अपने आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जी नाज़रीन, इन तमाम तरह टॉपिक्स पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं उसमें सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है राजा उमर साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं, सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून हैं। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है खालिद मसूद सिंधु साहब, सदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं। इन दोनों से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और तमाम तर मौज़ूआत के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आप दोनों को इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। खालिद मसूद सिंधु साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत अहम समाअत हुई है जिसमें मुबारक सानी ज़मानत केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है, और उन्होंने हुकूमत और उलमाए कराम की राय का एहतराम करते हुए अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी की। और आप हमें बताएं कि एक तरफ तो जहां इस फ़ैसले का खैर मकदम किया जा रहा है, वहीं इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। और अगर हम बात करें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रज़ा साहब के बारे में, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से दोबारा जाना चाहेंगे। तो क्या आपको भी इस हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और क्या आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या आप इस फैसले से मुतमईन हैं? सबसे पहले तो मैं इस मौके पर कल जो फ़ैसला हुआ पूरी कौम को जो है ना वो मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने इस हवाले से आज इज़हार तशक्कुर के लिए जो है आज का दिन मनाया और कौम से अपील की कि वो 2 नफल शुक्राने का अदा करें। दरअसल बात यह है कि जो 6 फरवरी का फ़ैसला था और उसके बाद 24 जुलाई का फ़ैसला, उन फ़ैसलों से ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई कि लगता ये था कि इन फ़ैसलों की बिना पर कहीं जो है वो मुल्क में, थोड़ा हमारे नाज़रीन को उन फ़ैसलों के बारे में भी बता दें ताकि जिनको नहीं मालूम वो जान सकें। मुल्क में जो है ना वो फ़साद ना शुरू हो जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मसला था। बुनियादी तौर पे मुबारक सानी केस की थोड़ी सी तफसील इस तरह है कि मुबारक सानी के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज होता है। तफसीर सगीर जो कि एक बैन तफसीर है, उस हवाले से, उसकी तकसीम के हवाले से, उसकी तकसीम और उसके प्रचार के हवाले से, चूँकि पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून कादियानियों को इजाज़त नहीं देता कि वो अपने मज़हब की तबलीग कर सकें, तो इस हवाले से ये मुकदमा था। 295B और 298C जो रोकता है कि वो ना तो अपने मज़हब की तबलीग कर सकते हैं और ना ही किसी तरह की कोई अशात कर सकते हैं। तो ये ट्रायल कोर्ट से उसकी बेल खारिज हुई, फिर हाई कोर्ट से खारिज हुई, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया। सुप्रीम कोर्ट ने मैं समझता हूँ कि वो आइनी हदूद को थोड़ा सा एक्सीड किया, और जो 295B और 298C था उसको 4 से जो है ना वो हज़फ कर दिया। कहा जी ये नहीं बनता, इसलिए एक तफसीर सगीर की तकसीम के हवाले से उनको कहा ये जो पंजाब कुरान प्रिंटिंग का कानून है
कि उसकी तहत इसकी 6 माह सज़ा बनती है, उसकी बेल ले। हमें बेल लेने से पे कोई इतराज़ नहीं, बेल अदालतें लेती हैं नहीं लेती ये उनका प्रेरोगेटिव है, हालात को देखते हुए बड़े से बड़े मुकदमात में भी लेते हैं। यहाँ सवाल सिर्फ ये था कि इन फैसलों से कादियानियों को आइन और कानून के ख़िलाफ़ उनको तबलीग की, उनको अशात की, उनको अदारे बनाने की और अब लोगों को गुमराह करने की इजाज़त दे दी गई, जिसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग और इस तरह बहुत से और अदारे और गवर्नमेंट ने भी उस पर रिव्यू फाइल की। तो उस रिव्यू में बाकी हमारी जो जिन आर्टिकल्स का हवाला दिया गया, आर्टिकल 19 और 25 को जो हवाला दिया गया फ़ैसला जो फरवरी वाला था, तो उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो आर्टिकल इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सब्जेक्ट टू लॉ है। और सब्जेक्ट टू लॉ का मतलब ये होता है कि मुल्क में जो राजुल वक्त कानून है उसके वो ताबे होंगे। राजुल वक्त कानून उनको इजाज़त नहीं देता कि वो तबलीग करें, इसलिए कि कादियानी एक ऐसा ग्रोह है जो लोगों को गुमराह करता है, धोखाबाज ग्रोह है। ये क्वालिफाइड माइनॉरिटी नहीं है जिस तरह ईसाई हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को जितनी ज़्यादा जो आज़ादी हासिल है, हमारा हमसाया मुल्क आप रोज़ाना देखते हैं वहाँ क्या होता है, तो इस दूसरे मुल्कों में इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। लेकिन ये ना माइनॉरिटी नहीं है, ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं और हमें काफिर कहते हैं। तो इसलिए हमारा तो बड़ा सीधा सा मुतालबा है कि ये अपने आप को आइन और कानून के ताबे कर लें, अपने आप को ये काफिर तस्लीम करके मान ले, तो हमारा इनसे इख्तलाफ ख़त्म हो जाए। ये अपने आप को आइन की भी खिलाफ वर्जी करते हैं और मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी भी करते हैं। इस फैसले की वजह से आके जो मुल्क में मुसलमानों में जो बड़ी वाज़ेह तौर पे एक आपने देखा कि परेशानी पैदा हुई मुल्क में, जलसे जुलूस रैलियाँ सब कुछ। तो फिर इस हवाले से मैं समझता हूँ कि कल का फ़ैसला इस हवाले से बड़ा खुशाइंद है कि इस कल के फ़ैसले ने मुल्क को फसाद फिल अर्ज़ से बचा लिया। यानी आप मुतमईन हैं, ये एक बहुत सेटिस्फैक्शन कि बहसियत वकील मैं एक अर्ज़ करता हूँ कि शॉर्ट ऑर्डर जो होता है ना वो नॉर्मली इसी तरह का होता है। शॉर्ट ऑर्डर में उन्होंने 3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह की हैं कि जो मुतलका पैराजात हैं, मतनाज़ पैराजात हैं, वो हज़फ कर दिए गए हैं। ट्रायल कोर्ट अपना फ़ैसला अपने एविडेंस को देखते हुए और पहले फ़ैसलों को डिस्कस ना करते हुए अपना एविडेंस के बाद अपना फ़ैसला करेगी। और तीसरी बात यह है कि ये पहले जो फ़ैसले हैं फरवरी वाला भी और 24 जुलाई वाला की, ये प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, यानी कि कानून की नज़र में जैसे जिसको हम बतौर मिसाल बतौर नज़ीर पेश करते हैं वो कहीं पेश नहीं किए जाएंगे। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस मौके पर मैं समझता हूँ कि सब ने ही, उलमा ने, हुकूमत ने, तमाम सियासी जमातों ने, मजहबी जमातों ने, पूरी कौम ने ये एक इसके लिए खड़े हो गए। और ये कल का जो है ना दिन जो था वो बड़ा मुबारक इस हवाले से था कि मुल्क में जो इंतशार है वो एक मरतबा ख़त्म हो गया और अल्लाह के फजल से आइन और कानून की जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने बात को मानते हुए मैं समझता हूँ कि कल का फ़ैसला आइन और कानून की हुक्मरानी का फ़ैसला है। साहब क्यों जाना चाह रहे हैं दोबारा सुप्रीम कोर्ट? असल में उनका मेरा ख्याल है मौक़िफ़ थोड़ा सा डिफरेंट ये है। बस ये तो वकील तो हम भी यही कहेंगे कि जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आती उस वक़्त हम उस पर मुकम्मल जो है ना वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि डिटेल जजमेंट में ही बताया जाता है कि क्या क्या उसमें कौन कौन सी चीज़ें कही गई हैं। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर ये बहुत अच्छा फ़ैसला है जो शॉर्ट ऑर्डर है, इसी के मुताबिक उम्मीद है कि डिटेल ऑर्डर भी होगा। लेकिन वो उनकी मर्ज़ी है। वो उनका मौक़िफ़ ये था कि हमने कायमा कमेटी जो है इस हवाले से बनी और उसमें ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये मसला उठाया। तो वो कल भी हम सुप्रीम कोर्ट में थे, हमरजा सब मेरे साथ ही थे, हम इकट्ठे सारे अंदर उसमें सुप्रीम कोर्ट में थे। उनका मौक़िफ़ असल में कुछ मुझे इस तरह महसूस हुआ कि वो चाहते थे कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं, हमारी कमेटी की सिफारशात हैं, उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान जाए और उस पे आके जो है ना वो कोई फ़ैसला हो। तो शायद इस हवाले से उनकी कोई रिजर्वेशन हो। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि कल का फ़ैसला बड़े इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान में
ये कादियानियत का जो फितना था इनको एक मरतबा फिर रोक दिया गया है और आइन और कानून की कल जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट का भी मैं इस हवाले से मशकूर हूँ, उन्होंने अपनी गलती को बड़ी फ़राख दिली से तस्लीम किया। तमाम उलमा के भी मैं इस हवाले से कि जिन्होंने बड़ी पेशेंट हियरिंग वहाँ पे हुई, अपने तमाम छोटे मोटे इख्तलाफ बुलाकर इस मसले पे सब ने एक यूनानिमस राय दी कि कादियानी काफर हैं, आइन और कानून की रूह से और शरीयत की रूह से भी काफर हैं। ये एक ऐसा ग्रोह है जो धोखाबाज है, जिनको किसी तरह की कोई तबलीग की अशात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जुमर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की है और उन्होंने भी कुछ शिकायत हैं जो उनसे की हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर हम बात करें पंजाब में उस तरह से स्पेस नहीं दी जा रही जिस तरह से वो चाहते हैं। गवर्नर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और जिस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब की सीएम होने की हैसियत से वहाँ की आवाम को रिलीफ फराहम कर रही हैं, तो इस हवाले से उनमें और गवर्नर पंजाब में कुछ इख्तिलाफात भी हैं जो पैदा हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नर पंजाब साहब को भी उस तरह से पंजाब में काम करने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अटक में क़याम करना था, इसके अलावा उन्होंने डायलिसिस सेंटर बनाना था। तो इस हवाले से बताएं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मदद किया। जैसा कि आपने बात की कि कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पीएम साहब से मुलाकात हुई है, देखें उसमें जो है जहाँ तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, देखिए इस टाइम पे पीपल्स पार्टी में मैं ये समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी के हैं, KPK गवर्नर, पंजाब गवर्नर और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम में इनके पास मेन जो कीज़ पोस्ट हैं इनमें है। मकसद ये है कि उसमें पंजाब की हद तक नहीं, हम ये चाह रहे हैं हमारी मरीम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, देखें उसमें वो बिलावल भुट्टो साहब को बिल्कुल हम इससे वेलकम कहते हैं कि हम उनके साथ पंजाब में चलने को तैयार हैं। इवन पंजाब छोड़ के अगर हमारी पार्टी में सिंध के हवाले से भी कोई खिदमात या कुछ हैं तो वो भी हमारा, सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई बाहर की बात नहीं है। दूसरा इसमें देखें आपने जिस तरह बात की कि इस टाइम पे अगर वो भी पीपल्स पार्टी भी ख़ुद गवर्नमेंट का हिस्सा है, अगर वो इस चीज़ पे मौका बना रही है भी हमें ग्राउंड नहीं दिया जा रहा, हमें पंजाब में स्पेस नहीं दी जा रही, मेरा ख़्याल है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं। देखें हमारे कायद जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वतन वापस आए थे तो उनका सबसे पहली जो उनकी जलसे में तकरीर थी, उन्होंने ये कहा था कि यार मैं अब आया हूँ और सारे गिले शिकवे भुला के आए हूँ और मैं अपने इस पाकिस्तान के लिए सारी जमातों को, पीपल्स पार्टी तो चले हमारी गवर्नमेंट में, कोलिशन गवर्नमेंट में हमारे साथ चल रही है, इवन PTI की भी उन्होंने बात की कि मैं सारी जमातों के साथ चलने को तैयार हूँ। मतलब उनमें उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की कि भाई इस पार्टी की लाइक डिसलाइक, क्योंकि देखें पाकिस्तान इस टाइम हमारा मुश्किल टाइम पे है, तो अगर हम सारी जमातें अब जिस तरह पीपल्स पार्टी हमारे साथ मिल के चलेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इस टाइम कोलिशन गवर्नमेंट में हमारे साथ, और वो मिल के हमारे साथ चलेगी, पंजाब में चलेगी जहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की पंजाब में ज़रूरत हुई, तो हम जहाँ पर अगर सिंध में भी है तो उसमें भी मेरा ख़्याल है कि हम उस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे, हमारी क़यादत भी और हमारे वर्कर्स भी। की पोस्ट के हवाले से मैं आपसे बात करूंगी। जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत अहम आइनी पोस्ट मौजूद हैं, और अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को पॉलिटिक्स में लेकर चल रही है, ताकि आवाम के सामने अगर वो कभी उसको आना भी पड़े तो उसको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। बात करें अगर हम पाकिस्तान नून लीग के हवाले से, जो कि कोलिशन गवर्नमेंट के साथ अपने आप को लेकर चल रही है, तो महंगाई का तूफ़ान इस कदर ज़्यादा है, बिजली के बिलों की वजह से भी हमारी आवाम बहुत बेहाल हुई हुई है। तो ऐसी सूरत में आप लोग क्या समझ रहे हैं कि क्या आपको इस वक्त गवर्नमेंट से हटकर अपोजिशन में बैठना चाहिए कि ताकि आप वहाँ पर, जिससे अगर आपको कहना चाहिए कि आपको ज़्यादा कंफर्ट जोन मिलेगा और हुकूमत उनको बनाने दी जाए कि जिनका मैंडेट ज़्यादा है या जो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि वो आकर हुकूमत बना लें, तो आप लोगों के लिए मुश्किलात ज़्यादा नहीं होती जा रही वक्त के साथ साथ? देखें मुश्किलात तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मुश्किलात तो हैं,
पर आप उसमें ये चीज़ देखें, मैंडेट जहाँ तक बात आपने की उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून को मिला, ठीक है, हमारी सीटें पीपल्स पार्टी और जमातों के साथ गवर्नमेंट बन गई। दूसरा, अब अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो तो ऑलरेडी है। तो बाकी जहाँ तक ये है कि ये ज़रूर बात है कि पाकिस्तान में अवाम में जो है वो फेसिंग जो ज़्यादा वो मुस्लिम लीग नून जो है ना हर चीज़ को कर रही। मगर आपको पता है कि आजकल मीडिया का दौर है, हर बंदा अवेयरनेस है, तो उनको हर बंदे को इस चीज़ का पता है कि भाई ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी भी इस गवर्नमेंट का हिस्सा है। मेन चीज़ें आजकल मतलब वो टाइम नहीं रहा इससे पहले जो है ना। तो दूसरी बात ये है कि ओपोजिशन की जहाँ तक आपने बात की, देखें हम गवर्नमेंट में आए हैं तो हम इसको आज जो मुश्किल टाइम है, देखें जो आज अगर मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं, और उसमें मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ जो पीछे ले जाता हूँ, उसमें देखें IMF से जब PTI की गवर्नमेंट थी, खान साहब जो है इमरान खान साहब PM थे, उन्होंने जो मायदे किए हुए थे, जो एग्रीमेंट्स किए हुए थे, वो आज हमें उस चीज़ पे IMF में ज़ाहिरी बात है फिर वो मायदे जो हुए होते हैं तो उसको तो साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक है, भुगतना पड़ रहा है। तो मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं, पर ये है कि इसमें देखें मुश्किल टाइम आता है, पर मुश्किल टाइम में ये नहीं है कि इंसान मुश्किल टाइम आ जाए तो अपना घर छोड़ के चला जाए, या जिस तरह आपने बात की भी गवर्नमेंट छोड़ के हम अपोजिशन में चले जाएँ। हम इंशाल्लाह ताला पूरी क़यादत इस टाइम हमारे PM शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, जिस तरह दिन रात देखें इस टाइम पे पाकिस्तान में हमारे मतलब बहुत सारे मसाइल हैं, मतलब बिजली के बिलों की जो मामलात हैं और काफ़ी चीज़ें हैं। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि फॉर द टाइम बीइंग हमें इस चीज़ों को हमें काम किया करने दिया जाए और बेहतर हो जाए। बहरहाल अभी देखें इससे पहले हमने PTI जो है अभी आज अपोजिशन में है, हम उनको भी कहते हैं, मैं उनको बल्कि ये मैसेज देना चाहता हूँ, आया हमारे साथ बैठ के इक़्तिदार का छोड़ दें। इक़्तिदार जब आपकी बारी आएगी आप इक़्तिदार लें, हमें उसमें एतराज़ नहीं। इससे पहले भी आपके पास 3.25 साल इक़्तिदार रहा, उसमें आपने कोई कारकर्दगी नहीं की सारी दुनिया के सामने। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो भी इस टाइम आके हमारे साथ अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, देखिए पाकिस्तान है तो जमातें भी हैं, सियासत भी। अगर पाकिस्तान नहीं है तो मेरा ख़्याल है कि उसमें कोई, तो इससे जो है ना हमें चाहिए कि एक पेज पे आए। और आपको पता है हमारे मुल्क में जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ़ौज के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर साहब जिस तरह अफवाज पाकिस्तान हमारे साथ मतलब इस टाइम जो है ना सिक्योरिटी के मामलात हैं उसको देख रही है, हमें चाहिए इस टाइम पूरी कौम को, हमारी पार्टी को और भी जमातों के हमारे फ़ौज के सिपह सलार के साथ मिल के हमारे पाकिस्तान को जो कुछ सिक्योरिटी खदशात या कुछ ऐसे मामलात हैं जिस तरह ऑपरेशन चल रहा है वो इन चीज़ों में एक पेज पे रहें, एक साथ रहें, ताकि हम मुल्क को आगे ले जा सकें, मुल्क हमारा तरक्की की तरफ जा सके। अगर हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करेंगे तो खुदा न खास्ता हम एक बंद गली में न चले जाएं जहां पे हमें किसी जमात को कोई रास्ता ना मिले, तो मेरा ख्याल है वो सारों के लिए नुकसानदेह है। लेकिन ये बात समझ नहीं आती ना, ये समझ नहीं आ रही लोगों को। हम तो बड़ी दफ़ा मैसेज दे रहे हैं, अपोजिशन को भी दे रहे हैं, ठीक है, कि भाई अभी इक़्तिदार की जंग का टाइम नहीं है, आप आके बैठें और साथ चलें, मुल्क देख लें इस टाइम हमारा मुल्क किधर जा रहा है। देखें हमारे IMF के साथ जो मायदे, कभी अब देखें इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी ख़त लिख रहे हैं IMF को, कभी मतलब ये मतलब हम क्या मैसेज दे रहे हैं, हम जो बाहर के मुल्क हैं उनमें क्या मैसेज हमारा जा रहा है। फिर हम इसमें देखें अपोजिशन की जो जमात है हमारी, हमने इससे पहले भी हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने KPK के CM को बुलाया, अपने साथ बिठाया, उनके तफ़्फ़ुज़ात पूछे, उन्होंने कहा मेरी जहाँ पे मदद की ज़रूरत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अगर KPK में PTI की गवर्नमेंट है तो वो हमारे अगेंस्ट है या वो जनाब अली, मतलब उन्होंने यही हमने मैसेज दिया है कि भाई हम मिल के चलेंगे तो मुल्क को आगे ले जा सकेंगे। तो अगर आज भी हम इस इक़्तिदार की जंग में रहेंगे तो मैं नहीं समझता ये ना हो कि कल किसी के हाथ में भी कुछ भी न रहे और हमारा पाकिस्तान कोई जो है ना बड़े नुकसान में जो है ना चला जाए। अब आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से आपका इस मुल्क की सियासत में भी बड़ा अहम किरदार है और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से है, तो आपसे सियासत के हवाले से सवाल पूछना चाहूँगी कि जो हमारा टैक्सेस का हदफ है, अगर ये टैक्सेस का हदफ बर वक्त पूरा ना हो सका तो यकीनन मिनी बजट आएगा, और ये मिनी बजट भी IMF की शराइत के मुताबिक आएगा
और इसका भी फिर आवाम के ऊपर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो दोबारा से इसकी जद में आ जाएंगे। तो आप बताएं कि कोई ऐसा आपके माइंड में कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा सोल्यूशन इसका परमानेंट हो कि हम IMF के मोहताज हुए बगैर इस मुल्क को लेकर चल सकें, तो क्या ऐसे इक़दाम हैं जो इसके लिए हमें करने चाहिए? सबसे पहली बात तो आपने ये फरमाया कि IMF की शराइत के मुताबिक बजट बनाना पड़ेगा। तो ये बात बनाना नहीं पड़ेगा, ये बात तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कही कि हमारा जो बजट है वो IMF ने बनाया है। तो इस हवाले से अगर बजट को देखा जाए तो बजट का जो 50% हिस्सा है वो हमारे कर्ज़ों का है, जो हमने कर्ज़ों में की जो किस्त अदा करनी है, जो सूद अदा करना है। तो जब तक ये सूदी निज़ाम हमारे मुल्क में मौजूद है, हम कहने को तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरियत मुल्क है। पाकिस्तान में कोई कानून इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बन सकेगा। और जो इस्लामी माशियत है उसमें सूद का कहीं ज़िक्र नहीं है। सूद को तो अल्लाह के साथ जंग कहा गया है। तो जब तक हम इस सूदी मईशत से छुटकारा हासिल नहीं करते उस वक़्त तक यहाँ की माशी हालत दुरुस्त नहीं हो सकती। आज जो अब कर्ज़ों की बात करें तो ये आज तो मीडिया का दौर है। राज साहब मेरे साथ बैठे हैं, 1 मिनट में आप देख सकते हैं कि किस किस हुकूमत ने कितना कितना कर्जा लिया और जिसने लिया उसमें क्या क्या काम हुए, क्या क्या पॉलिसियाँ बनी। ये आज भी इस मुल्क में 2 चीज़ें कर दी जाएं। आज इस मुल्क में ये सूद का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए और इस मुल्क में जो ज़िम्मेदार हैं, चलो छोटे लेवल पे तो छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन अगर ज़िम्मेदार ज़िम्मेदार से मुराद प्राइम मिनिस्टर हैं, ज़िम्मेदार से मुराद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर होते हैं, इस तरह बाकी जो बड़े उहदों पे लोग कायम होते हैं। तो इन लोगों ने पॉलिसी बनानी होती है, इन लोगों ने करप्शन को रोकना होता है। और अगर इन्हीं लोगों पे करप्शन चार्जेस हों, इन्हीं लोगों के बारे में जो मीडिया रिपोर्ट्स हों कि ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। आपने देखा ये बिजली का मसला था, गर्मियों का मौसम है, लोग मर रहे हैं, बिलक रहे हैं। लोग, कोई कह रहा है कि जी मैंने अपनी फ्रिज बेचकर जो है ना वो बिल दिया, कोई कहता है वॉशिंग मशीन बेच कर दिए। लोग तो मारने के लिए तैयार हैं। तो 45 से 50 अरब जो है उसका जो ज़ाहरी तौर पे ये है कि वो रिलीफ दिया गया लोगों को, लेकिन वो लोगों को रिलीफ तो एक तरफ 2 माह के लिए है, दूसरी तरफ वो तो बुनियादी तौर पे तो गवर्नमेंट के ख़जाने से मिल गया ना। वो पैसे तो दिए, और किन को दिए? IPPs को। IPPs कौन है? अब सारी रिपोर्ट्स मीडिया के सामने है कि IPPs में 80% वो लोग हैं जो पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से हुकूमत में रहे। हमारा तो मुतालबा ये है कि वो जो भी लोग हैं, जिनकी भी कंपनियां, उनके नाम सामने लाएं, पता चले कि वो कौन लोग हैं, किस दौरे हुकूमत में उनको ये मुआदे मिली और उनमें कितना हिस्सा है। पाकिस्तान में ये कैपेसिटी बिलिंग की जो बात जिस हवाले से कहा जाता है कि जी आज पाकिस्तान में बिल इसलिए ज़्यादा है कि कैपेसिटी बिलिंग है। बात यह है कैपेसिटी बिलिंग से पहले तो मुआदा करने वालों को ये सोचना चाहिए था कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन है वो कितनी उसमें से बिजली गुजार सकती हैं। अगर वो 25,000 तक गुजार सकती हैं तो 42,000 के मुआदे करने की क्या ज़रूरत है। ये तो तय है कि अगर हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है तो हमने मुआदे इतने बड़े कर दिए कि उन लोगों को बग़ैर किसी वजह से अरबों रुपया जो है ना मुहाना जाना था, और वो इस तरीके से वो उसको बटोर रहे हैं। पाकिस्तान IMF की आपने बात की, तो हमसे तो सबसे बड़ा तो ये एक हमारे ऊपर माफिया है, जिस माफिया ने आज इस मुल्क को यहाँ तक ले आया है। जब तक इसका सद्देबाब ना हुआ, मैं तो कहता हूँ इसको रिविजिट किया जाए, गवर्नमेंट इसको ओपन करे, सारी चीज़ें जो जुर्मदार हो, जो इसमें मुलव्वस हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और जहाँ तक IMF की बात है, तो IMF तो एक वर्ल्ड लेवल पे एक ऐसा अदारा है जो हर उस मुल्क को जहाँ से भी उसको समझ आती है कि, और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान, आपको पता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे किस पोजीशन पे है, किस जगह पे है। वाहिद दुनिया में इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत है। ये तो ऐसे घटता है उन लोगों की नज़र में। तो ये हुक्मरानों को सोचना चाहिए। मैं किसी हुकूमत या अपोजिशन की बात नहीं कर रहा। इस वक्त जितने सियासी जमातों में लोग हैं पहले से मौजूद हैं, वो या हुकूमत में हैं या हुकूमत में रहे हैं।
सब जिम्मेदार हैं अपने अपने हिस्से की हद तक। अगर ये कहा जाए कि जी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वो जिम्मेदार नहीं है, मैं कहता हूँ कि इसको ओपन कर दिया जाए, इस डिबेट को के साथ साथ उन डॉक्यूमेंट को ओपन कर दिया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि किसने कितना लूटा है और कौन कितना लूट रहा है। इस वक्त मुल्क की हालत ये है कि लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अगर इसको ना संभाला गया, इसको अगर हुक्मरानों ने इस हवाले से मैं यहाँ बात करता चलूँ कि 7 मई 2023 को पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने कराची में इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस की। बदकिस्मती से 9 मई का वाक़या हो गया। इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस का मतलब यही था, हमने उस वक़्त कहा कि आए सब लोग मिल के बैठ जाओ और इस मुल्क को बेहतरी के लिए आगे लेके जाएं। हम PTI के पास भी गए, नून लीग के पास भी गए, सारी सियासी जमातों के पास गए। कराची में बहुत सी सियासी जमातें तो हमारे प्लेटफार्म पे थी, जलसे में थी, लेकिन हमने यही कहा था कि ग्रैंड डायलॉग किया जाए। अब बलूचिस्तान की तरफ देखते हैं तो उसके क्या हालात हैं। वहाँ इस मुल्क के दुश्मन जो है जिस तरीके से वो पैसा इन्वेस्ट करके वहाँ से बलोचों को गुमराह कर रहे हैं। KPK में देखें तो वहाँ सिक्योरिटी के क्या हालात हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं। हमें इस वक्त मुल्क को संभालने के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा और अपने इख्तलाफात को वक्ती तौर पर बुला के इस मुल्क को के लिए काम करना होगा, जो कि आज मैं समझता हूँ कि हम सब अपने अपने अना के खौल में बैठे हुए हैं और कोई बंदा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। खुदा के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपने आप को बदलें। हुक्मरानों से गुजारिश है कि वो अपने उस खौल से बाहर निकल कर और विक्टिमाइजेशन से बाहर निकल कर आएँ। वो भी PTI के साथ वो सलूक ना करें जो वो आप मासी में भुगतते रहे हैं। उनको पता है कि ये सलूक किस तरह होता है और किस तरह किया जाता है, वो भी ना करें। और PTI वालों से भी गुजारिश है कि वो अपनी इस जो अगर ज़्यादतियाँ भी हैं तो उसको थोड़ा सा बुला लें और मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम करें। मुल्क इस वक्त जिस हालात में है आपके सामने है, जब मुल्क लिसानी एतबार से मुल्क कायम नहीं होते, मुल्क इलाकाई एतबार से कायम नहीं होते, मुल्क के नज़रिए की बुनियाद पर कायम होते हैं। आपने देखा बांग्लादेश में 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ तो उस वक्त इंदिरा गांधी ने कहा था कि आज हमने नज़रिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में डुबो दिया है। तो वक्त ने साबित किया कि नज़रिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान। हमारा तो नारा ये है कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग तो ये कहती ये है नज़रिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। और आपने देखा 5 अगस्त को ये वो दिन था जिस दिन इंडिया ने कश्मीरियों को कश्मीर इस्तेसाल उनका किया और कश्मीर को अपने साथ मिला लिया अल्लाह ताला ने। और इस वक्त ने साबित किया कि नहीं, उसी दिन उनकी तमाम की तमाम वहाँ पे जो जड़ें थी वो ख़त्म हो गई और वो तमाम लोग जलील हुए। और वहाँ से फिर वही बंगालियों ने नारा लगाया कि हम सब का रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें आज भी इस मुल्क में इस नज़रिए की ज़रूरत है और इस नज़रिए के बिना पे हमें इकट्ठे होकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़ना होगा। मेरी गुजारिश है सब सियासी जमातों से, इस वक्त के हुक्मरानों से, इक़्तिदार वालों से, अपोजिशन से, कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में फतूर और फसाद जो इस वक्त है, जो बलूचिस्तान में KPK में जो सूरत हाल है, इसको ख़त्म करने के लिए खुदा के लिए इकट्ठे होकर बैठें और इस मुल्क को बचाने के लिए इस मुल्क के गरीबों का सोचें जो आज गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, आज जो मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनकी तरफ अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं, उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम अल्लाह के फजल से खिदमत की जमात है। हम सैलाब हो, तूफ़ान हो, ज़लज़ले हों, हम लोगों के साथ होते हैं। हम सस्ता सब्ज़ी बाज़ार भी लगाते हैं, हम सस्ता तंदूर भी लगाते हैं, हम इसी तरह बाकी प्रोग्राम दस्तरखान भी लगाते हैं, हम फ्री डिस्पेंसरी का भी करते हैं। ये सियासी जमात बुनियादी तौर पर होती इसलिए है कि वो लोगों के साथ रहे, लोगों के अपने वसाइल से भी लोगों के काम आए और लोगों के मामलात को हल करने की कोशिश करे। आज सियासी जमातें मैं समझता हूँ कि इस हवाले से वो भी अपना पूरा किरदार अदा नहीं कर रही। मेरी गुजारिश है कि सब लोग इकट्ठे हो इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम। नाज़रीन, हमारी बात चल रही है मुल्क को दरपेश मसाइल और इसके चैलेंजेस के हवाले से। हुकूमत इन चैलेंजेस का सामना कैसे कर सकती है और इनसे बाहर कैसे आ सकती है, इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। यहाँ वक्त तो एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हम आते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। राजा उमर साहब की तरफ बढ़ेंगे और उनसे पूछेंगे। राजा साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में बहुत हमें एक्टिव नज़र आ रही है,
मरीम नवाज़ साहिबा बहुत मुतहरिक हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि वो किसी भी तरह आवाम को रिलीफ फराहम करें। इस हवाले से उन्होंने काफ़ी स्कीम्स का भी ऐलान किया है और जिस तरह से उन्होंने बिजली के फ़ी यूनिट में 14 रुपये कमी का ऐलान किया, ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है 2 महीने के लिए जो आवाम को दिया जा रहा है। इसके साथ साथ वो उन्होंने मकानात के हवाले से भी स्कीम शुरू की है। आप क्या समझते हैं कोalition गवर्नमेंट के होते हुए उनको इन तमाम तर कामों को करते हुए किस किस्म की दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए जी, इसमें जहाँ तक बात है, हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब में उन्होंने माशाल्लाह जब से वज़ीर आला बनी है तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह आपको पता है पिछले दिनों वो मोटरसाइकिल की जो स्कीम उन्होंने निकाली थी, जिस तरह आपने ये अभी बताई, ये चीज़ें उन्होंने माशाल्लाह दिन रात एक मेहनत कर रही हैं, अपनी पूरी टीम के साथ मेहनत कर रही हैं, एजुकेशन पे, हॉस्पिटल्स पे, हेल्थ पे, हर इसमें। तो अब बात यह है कि इसमें देखिए कोalition गवर्नमेंट है, कोalition गवर्नमेंट हमारे साथ पीपल्स पार्टी की है, ठीक है। उसमें पीपल्स पार्टी ज़ाहिर बात है, मुझे नहीं लगता कि अगर हमारे किसी प्रोजेक्ट में उनको कोई इस चीज़ में प्रॉब्लम, देखें वो भी हमारे साथ गवर्नमेंट में बयानात आ रहे हैं, देखें तो बयानबाजी पर आ गए अब वो बयानबाजी पे आ गए हैं। अब इसमें बात ये है ना, आपने सुना होगा शायद हमारा भी जो उसमें बयान यही है कि हमने कहा सिंध भी हमारा पंजाब का है, हम सिंध को कोई बाहर का खिता नहीं मान रहे, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। मकसद कहने का अब यहीं पे ये चीज़ आ गई। देखें जो आपके साथ एक कोalition में गवर्नमेंट है, अगर उसकी तरफ से इस तरह के बयानात आएंगे तो इंसान आगे किस तरह चल सकेगा। ये लेकिन अब बात यही है कि हालांकि उनको चाहिए कि हमारे साथ कोalition में है गवर्नमेंट में, हमारे साथ गवर्नर पंजाब, मेरा नहीं ख्याल है गवर्नर पंजाब साहब जो हैं उनको अगर पंजाब की हद तक कोई वसाइल, कोई फ़ंड या कोई ऐसी चीज़ जो मरीम नवाज़ साहिबा बज़ौत वज़ीर आला पंजाब वो ना उनको फैसिलिटेट करें, मतलब ऐसा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये जो बात या के सराइयाँ के भी उनके इख्तलाफात हैं, उनको फ़लाँ नहीं हुआ, फ़लाँ नहीं, देखें वो मरीम नवाज़ साहिबा ने इस टाइम पे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब इस टाइम जब पहले थे वज़ीर आला, जिस तरह उन्होंने पंजाब संभाला था, उस तरह ही उनके नक्शे कदम पे ही मरीम नवाज़ साहिबा जो है ना पंजाब को लेके चल रही हैं। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है, देखिए बिजली का जो है बड़ा रिलीफ़ है, ठीक है, बिजली का जो उन्होंने ये 2 मंथ के लिए दिया है। अभी देख लें लास्ट टाइम पे पेट्रोल सस्ता हुआ है, आटा सस्ता हुआ है, वो ये मेन नीड्स हैं लोगों की। देखें ये ज़रूरत ज़िंदगी है। अब इससे पहले अगर आप देख लें 2017 की गवर्नमेंट देख लें, उस पे कंपेयर टू जब 2018 की पीटीआई की गवर्नमेंट आई, ठीक है। अब ये इस टाइम पे जो हमें थोड़ा मुश्किल टाइम लग रहा है वो कंपेयर टू जो 2018 से लेके 3.25 साल पीटीआई की गवर्नमेंट आई जिसमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो सारा आज हमें जो है ना मुस्लिम लीग नून के सर पे बोझ है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहबाज शरीफ साहब अपनी टीम के साथ मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पता है चीज़ों को बेहतर करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, तो उसमें मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जिस तरह इस टाइम पे हमारे साथ जनाब एक पेज पे है अपने, और मज़ीद जो मैं कहता हूँ कि हमारी जो अपोजिशन है बजाय उनको के लेग पुलिंग करें या इक़्तिदार की जंग करें, तो मेरा ख़्याल है वो नहीं। और इसमें मरीम नवाज़ साहिबा भी इंशाल्लाह ताला पंजाब में आगे जो टाइम हमें मिल जाता है तो पंजाब को भी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही हैं, और आगे भी एक दफ़ा दोबारा पंजाब हमारा जो है ना वो माशाल्लाह एक मिसाल होगी पंजाब की। और इसी तरह वफाक में आ जाए, अगर वफाक में भी उस तरह से सब्सिडीज़ नहीं दी जा रही, वफाक में अब वही बात है ना, देखिए उसमें हम जुड़े हुए हैं IMF के मामलों से, ठीक है, वो जो पहले मुआहदे पीटीआई गवर्नमेंट ने किए थे, अब उस चीज़ को मद्देनज़र रख के जिस तरह जनाब ने आगे जिक्र किया कि बजट हमारा हम नहीं बना रहे, IMF बना रहे, तो जब इतनी बात हो जाए फिर उसमें इंसान थोड़ा सा, तो बहरहाल देखें मुश्किल टाइम के बाद अच्छा टाइम आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपना पाकिस्तान को, मैं अपनी आवाम को, अपने जो हमारे पार्टी के हैं कि इंशाल्लाह मुश्किल टाइम है थोड़ा, इंशाल्लाह जिस तरह हम काम लगे हुए हैं इंशाल्लाह बेहतर होगा। और दूसरी मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जमात को ये चाहिए कि इक़्तिदार की हवस को छोड़ के मिल के बैठ के साथ चलें। फिर दूसरा जिस तरह आपने आगे मतलब ये जिस तरह आजकल
हमारे डिजिटल दहशतगर्दी इस हवाले से, तो ये मैं चाहता हूँ कि खुदारा चाहे वो कोई भी जमात है या PTI है या XYZ कोई भी है, देखें हमारे अफवाज पाकिस्तान पे तनकीद ना की जाए, ठीक है, जो गवर्नमेंट्स हैं उन पे तनकीद ना की जाए। क्यों कि देखें अगर हम अपनी अफवाज पाकिस्तान पे तनकीद करते हैं तो हम अपनी अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करते हैं। तो हमारी अफवाज पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बाद तो पाकिस्तान कायम है, जो आज हमारे भाई जो अपनी बॉर्डरों पे हमारे लिए वो जागते हैं तो हम आराम से सोते हैं। तो वो हमारे लिए खुदा न खास्ता अगर शहीद जब होते हैं तो वो अपने इस पाकिस्तान के लिए, हमारे अपनी इस आवाम के लिए, हम लोगों के लिए अपनी जान के नजराने देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपने ख्वाज पाकिस्तान, अपने इदारों का एहतराम करना चाहिए, इदारों के साथ चलना चाहिए, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना चाहिए और अपने जो गवर्नमेंट है और अपने इदारों को साथ लेके चलें और आवाम उसके साथ हो, तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये जो रिलीफ़ की बात हुई है कि पंजाब गवर्नमेंट रिलीफ़ फराहम कर रही है, तो चलें हुकूमती सतह को तो रहने दें, लेकिन अवाम के अंदर बगावत पैदा हो सकती है दीगर सूबों में, जब वो देखेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट इतना रिलीफ़ दे रही है जबकि दीगर सूबाई हुकूमतें नहीं दे रहीं। तो इस हवाले से कोई एक प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा लाएअमल तश्कील नहीं देना चाहिए कि बाकी सूबे भी इस तरह की स्कीम्स बनाएं और इस पर इम्प्लीमेंट करें और इसी तरह से वो भी अपने अपने सूबे में आवाम को रिलीफ फराहम करें? देखिए जी, बिल्कुल देनी चाहिए। देखिए मैं ये समझ लूँ, देखिए अगर पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा अच्छे काम कर रही हैं तो वज़ीर आला जो है KP के, उनको भी चाहिए भाई जो अच्छे काम है उनको कॉपी करें और अपनी आवाम को रिलीफ दें। इसी तरह मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध है, उनको चाहिए जो प्रोजेक्ट, जो एक सोच, एक विजन मरीम नवाज़ साहिबा अगर पंजाब में रिलीफ दे रही हैं, देखिए दिया है, आटे का दिया, बिजली का दिया और चीज़ों का दिया और काफ़ी सारी स्कीम्स उन्होंने ऐसी की, हेल्थ में बेहतरी हो रही है, एजुकेशन में बेहतरी हो रही, तो उनको भी चाहिए कि जो अच्छे काम है वो अपने जो उसमें सूबाई हुकूमत हो उस पर इम्प्लीमेंट करें। मेरा तो ख्याल है अच्छी चीज़ को तो करना चाहिए कॉपी। संजय साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि जनरल फैज़ हमीद की जो अभी गिरफ्तारी अमल में आई है और उनका जो केस चल रहा है, तो क्या जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के ख़िलाफ़ आदमाफ गवाह बन सकते हैं और आप क्या समझते हैं कि उनकी गिरफ्तारी का और उनके केस का इमरान खान पर क्या इम्पैक्ट आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? मज़ीद फंसेंगे वो या उनके बचने के चांसेस हैं इसमें? इससे पहले मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त 60 इयर्स के करीब मैं हो गया हूँ और 50 साल से तो मुझे इस हवाले से पता है कि इस मुल्क में थोड़ा बहुत जो होता रहता है। दो लफ्ज़ जो है, एक मुश्किल वक्त और दूसरा कुर्बानी, ये हमेशा से हम सुनते आए हैं और हमेशा आवाम के लिए ये कहा जाता है। ये मुश्किल वक्त हमारे हुक्मरानों पे नहीं आता, उनके जो गाड़ी पे होता है वो हवाई जहाज़ पे चला जाता है, जो इस तरह जो पाकिस्तान में तो उसकी एक जायदाद होती है, उसके बाहर के मुल्कों में कई जायदादें होती। तो ये मुश्किल वक्त उन पे भी आना चाहिए। अगर किसी इस मुल्क का कारोबार नहीं चल रहा तो हुक्मरानों का कारोबार में भी नुकसान होना चाहिए, जबकि हुक्मरानों के कारोबार बढ़ते हैं। हुक्मरान जो भी छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, वो मिनिस्टर हो, वो MP हो, वो MNA हो, वो किसी अदारे का सरबराह हो, वो किसी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में हो, किसी भी सूरत में, सर्विसेज में हो या पॉलिटिशियन में हो, ये जितने भी लोग हैं इनके कारोबार बढ़ते हैं, इनके वसाइल बढ़ जाते हैं और मुल्क को कंगाल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि या ये नाअहल हैं और या ये करप्ट हैं। अगर ये करप्ट हैं तो फिर भी हुक्मरानी का इख्तियार नहीं इनको होना चाहिए, अगर ये नाअहल हैं तो फिर भी नहीं होना चाहिए। आज इस मुल्क की जो हालत है वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि हमें इन बातों पे देखना चाहिए। जहाँ तक ये मेरे भाई, मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, मैं तो इस कायल हूँ इस बात का कि हमें मिल के इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। और हम तो खिदमत की सियासत करते हैं, खिदमत की बात करते हैं। हम तो किसी पे तनकीद इस हवाले से नहीं करते कि बिला वजह कोई बात करें। हम तो कहते हैं कि किसी की खिदमत करके इस मुल्क को उसको बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है, या मुल्क की खिदमत की जा सकती है, तो सियासी इक़्तिदार के बगैर भी की जा सकती है।
तो हमारी जमात जो है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का तो विजन ये है, लेकिन जब बात होती है तो फिर बात उसमें से कोई ना कोई बात तो निकलती है। गंदम की बात है, हमने इस हवाले से पूरे पाकिस्तान, पंजाब में ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट किया कि किसान के पास जब गंदम है उससे कोई 2200 रुपये में 2000 रुपये में नहीं ख़रीद रहा। और हमने उस वक़्त कहा था कि अगले दिन आएंगे तो जो हुकूमतों के मातहत माफियाज हैं वो गंदम सस्ती कीमत में ख़रीद के महंगी दे देंगे। आज वही गंदम जो 2200 रुपये में खरीदी जा रही थी, आज वही गंदम उसकी 3500-4000 उसकी कीमत हो गई है। तो गरीब लोगों से, किसानों से उनको लूट लिया गया अपने माफियाज के ज़रिए, और आज फिर वो गंदम वापस उसी, और आगे 2-3 महीना आगे जाएं आप देखेंगे सर्दियों में कि आम लोगों को किसान आटा फिर वही महंगा उसी तरह मिलेगा। इसलिए कि ये जो माफिया है, ये जो लोगों को लूटता है, जब तक इसका सद्देबाब ना किया, और ये हुकूमतों ने करना होता है, ये किसी आम आदमी ने नहीं करना। ये हुकूमत, अगर हुकूमत नहीं करती, मैं समझता हूँ या उसमें मुलव्वस है या वो इस अहल नहीं है कि वो कर सके। जहाँ तक ये सब्सिडी दी गई, जिसको सब्सिडी कर, मैं कहता हूँ कि इसकी बजाय ये जो 50 अरब रुपया मेडिसिन के खाते से, डेवलपमेंट फंड के खाते से निकाल के, कल को जब ज़रूरत पड़ी, बीमार बंदा होगा तो उसको अस्पताल में दवाई नहीं मिलेगी, क्या पता क्या चलेगा कि इस बजट से पैसे निकाल के तो वो बिजली के 2 माह के बिलों में दे दिए गए। मैं कहता हूँ कि इसकी बजाय चाहिए तो ये था कि बिजली की कीमत कम कर देते ताकि तमाम पाकिस्तान को रिलीफ मिलता। बाकी रही बात, राशा मेरे भाई हैं, मोहतरम हैं, मैं तो एहतराम भी करता हूँ सबका, पंजाब में भी और मरकज़ में भी एक ही जमात की हुकूमत है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं एक ही जमात की हुकूमत है, तो इससे बेहतर ये होता कि प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क के लिए एक पॉलिसी बना देते, ना इनकी कोलिशन जो पार्टनर्स हैं उनको कोई परेशानी होती। चलो यहाँ तो कोलिशन पार्टनर है, जहाँ पे नहीं है, बलूचिस्तान का जिक्र नहीं किया, किसी ने भी बात नहीं की, वो बेचारे लोग हैं, उनके लिए भी कोई इस तरह का रिलीफ अगर प्राइम मिनिस्टर ये करते तो मेरा ख्याल में पूरे मुल्क में हो जाता। मैं इस बात से कतई नहीं तनकीद न करूँगा कि ये क्यों दिया गया। मैं समझता हूँ कि अवाम को अगर दिया गया है तो ठीक है, अवाम को तो चलो कुछ ना कुछ नहीं। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? मतलब उसको तो 2 माह के लिए मिला, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर होता कि बिजली की कीमत कम कर दी जाती। तो ये मुल्की सतह पे सारे पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान पंजाब तो नहीं है, पाकिस्तान तो पूरा पाकिस्तान है, तो पूरे पाकिस्तान के लिए प्राइम मिनिस्टर अगर कर देते तो ज़्यादा बेहतर था ताकि तमाम लोग एक रिलीफ महसूस कर। देखिए, फॉर द टाइम बीइंग अभी जो हालात थे, जो बिजली के बिलों के जो मामलात हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रख के अभी जितनी पॉसिबिलिटी मरीम नवाज साहिबा से, हमारे PM शहबाज शरीफ साहब से हो सकी उन्होंने इसको किया है, जितनी पॉसिबिलिटी। बाकी जनाब की जो राय है वो बिल्कुल ठीक है कि उसमें आप जनाब उस बलूचिस्तान में भी करते। देखें, मैंने पहले जिक्र किया है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे सिंध है, चाहे KPK है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। हम कोई इसको पाकिस्तान से बाहर कंसिडर नहीं कर रहे। जब ये प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पूरे पाकिस्तान का चारों सूबों का होता है, वो ये नहीं है कि सिर्फ वज़ीर आला पंजाब के हैं या वफाक के हैं। तो उसमें हम जो है ना इस चीज़ को बिल्कुल जो है ना मद्देनज़र रख रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे देखें टाइम हमें थोड़ा सा मिल जाए तो मेरा ख़्याल है कि जनाब ने भी जो अपनी सोच के मुताबिक राय दी है तो इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। और इसके साथ मैं अपनी पूरी उम्मत मुस्लिमा को और अपनी जो है ना जितनी भी सियासी जमातें, उलमा, मशाइख, जो कल का फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो सारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक हमारा जो है ना एक बड़ा अच्छा इक़दाम था जो हमारा जो है ना फ़ैसला ये आ गया, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ जो मेरा क्वेश्चन बीच में ही रह गया था, मैं उसी तरफ आता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब मुल्क क्राइसिस में हो, इंतशार का शिकार हो, दहशतगर्दी में हो, तो उस वक्त हमें अपने अदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। बेशक, बिल्कुल अदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। जब इस वक्त हम बाहर से इंटरवेंशन है, बाहर से पैसा इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, तो इस वक्त हमें कतन फोर्सेस पे तनकीद नहीं करनी चाहिए बतौर इंसान या बतौर कमी बेशी होती है। पाकिस्तान राज साहब एक मिनट, हर एक
जो है ना, कोई इंसान मुकम्मल नहीं है, बेशक कमी बेशी किसी ना किसी स्टेज पे हो जाती है। नाराज़गी का मतलब नाराज़गी होता है, दुश्मनी नहीं होता। अगर हमारे कुछ लोग, हमारे भाई किसी जेन्युइन काज की वजह से या किसी गलत फहमी की वजह से नाराज़ हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मनी करें पाकिस्तान से। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी फोर्सेस पे हमले या पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ टकराव, ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है। मैं कोशिश रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए इस हद तक ना जाएं, और जहाँ तक वापस आ जाएं। इस वक्त पाकिस्तान को सबकी ज़रूरत है, मिल बैठ कर काम करने की ज़रूरत है। आपका सवाल जो फैज़ हमीद साहब के साथ था, तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये प्योर एक डिपार्टमेंटल मैटर है, फ़ौज का एक अपना मामला है, फ़ौज के अदारे का मामला है। वो उसको किस तरह लेते हैं, किस तरह डील करते हैं, वो एक टॉप सिटी जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो बजरिया मीडिया थी और उधर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन आई, उस पर जो है उन्होंने उस पर कॉल किया, नोटिस लिया। ये उनका अपना मामला है, इसको पोलिटिसाइज ना होना चाहिए, ना उस पर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। मैं हुक्मरान पार्टी से भी गुजारिश करता हूँ, अपोजिशन से भी, कि ये फौज उनको, उनका अदारा है, उनके लोग हैं, उनको अपने अंदाज में काम करने दें। इस पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें। वो जो भी मैं समझता हूँ कि फ़ौज में अल्लाह के फजल से अब भी जो एहतसाब का जो अमल है वो बाकी सारे मुल्क के बाकी निज़ाम से शायद ज़्यादा बेहतर हो। तो उसमें अगर कुछ मुलव्वस ना हुए या ऐसी बात ना हुई, तो मुझे नहीं ऐसा कि वहाँ किसी के साथ शायद ज़्यादती हो। बाकी अल्लाह ताला हम सब को जो है ना वो शर से भी महफूज रखे और बुरे वक्त से भी महफूज रखे। हमें इस पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। हमें प्योरली अदारे को उनके अपने लॉज के मुताबिक, उनके अपने सिस्टम के मुताबिक काम करने देना चाहिए। आप क्या कहेंगे राजा साहब, ये जैसे अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग का फ्यूचर देखें, जो राइट नाउ सिनेरियो चल रहा है, जितनी मुश्किलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग फेस कर रही है और जिस तरह से कोशिश कर रही है कि इकनॉमिकली मुल्क को स्टेबल कर सके, तो आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्योंकि इसका अपना मैंडेट नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है, जबकि नवाज शरीफ साहब भी इसके हक़ में नहीं थे कि कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाए, और शहबाज शरीफ साहब भी इस हवाले से मुस्ताफ़ी भी हो गए थे। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, बिल्कुल उसमें हमारी जो है ना कोलिशन गवर्नमेंट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, उसमें अब ये बात है कि अब इसमें अगर अब कोलिशन गवर्नमेंट है तो उसमें हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस चीज़ को यही देख रहे हैं कि हमारी पीपल्स पार्टी होगी और जमातें जो हमारे साथ हैं इस टाइम बैठी हुई गवर्नमेंट में, कि भाई हम बजाय, जहाँ तक आपने फ्यूचर की बात की, देखिए फ्यूचर में पार्टी तो वही रहेगी जिसने इस मुल्क को डिलीवर किया है। और मेरा ख़्याल है कि आजकल इतनी अवेयरनेस हर एक बच्चे को भी है, छोटे को, कि उसको पता है कि यार पीपल्स पार्टी ने इधर पाकिस्तान में जो डिलीवर किया जब गवर्नमेंट आई। नून लीग की गवर्नमेंट 2008 में जब 13 तक पंजाब में थी, फिर 13 से 18 तक वफाक में थी। मुस्लिम लीग नून ने जो डिलीवर किया, ठीक है, और पीटीआई ने जब आगे 2018 में इस मुल्क का जो हालात किए मुल्क के साथ, तो वो तो सारों के सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह फ्यूचर अच्छा होगा। और हम बात वही है कि अगर आम इस टाइम पे इस चीज़ को सारे मिल बैठ के हम इस मुश्किल टाइम से अपने पाकिस्तान को निकाल लेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ों को बेहतर होगा। उसमें मतलब ये नहीं है कि अगर क्या नाम है मुस्लिम लीग नून को इस टाइम, ज़रूर ये तो है कि मुस्लिम लीग नून इस टाइम थोड़ी मुश्किल टाइम में है, मुस्लिम लीग नून पे तनकीद हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट हमारी है, प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, वफाक के वज़ीर आला जो है ना हमारी हैं। पर बात वही है कि वो उससे पहले की जो गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उसका खसारा जो है ना हम, पर उसमें टाइम हमें थोड़ा मिल जाए तो हम इस चीज़ को इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से? आपसे पूछूंगी कि सुनने में आ रहा है कि जो इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि क्या इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, या ये जो फार्म 47 और 43 का इशू है इसको हम सॉर्ट आउट करके भी इन मसाइल को हल कर सकते हैं? एक तो मैं गुजारिश फिर वही करूँगा, पहले से जो बात जारी थी कि ये हमारे ना पॉलिटिक्स में बड़ा अजीब मसला है कि जो सियासी जमात हुकूमत में होती है वो कहती है कि हम एक पेज पर हैं, और जब भी वो हुकूमत से बाहर होती है, कोई, मैं किसी का नाम लिए बगैर बात कर रहा हूँ,
तो जब हुकूमत से बाहर होती है तो वो उनके ख़िलाफ़ जो कहते हैं जी हमारे साथ जो अदारों ने ये किया, हमारे साथ उन्होंने ये किया, और सब आज मीडिया का दौर है, हर एक का स्टेटमेंट सामने है, कौन कौन किस किस तरह से क्या 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 उनके बात, उनके जब वो इक़्तिदार से बाहर आते हैं तो क्या क्या करते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो रवैया उनका इक़्तिदार में रहते हुए होता है वही रवैया इक़्तिदार से बाहर भी होना चाहिए। इसलिए कि अगर कोई अदारा अच्छा है इक़्तिदार में तो इक़्तिदार से बाहर भी अच्छा है। अगर किसी को समझते हैं अगर किसी को समझते हैं कि वो इक़्तिदार में उनके दरमियान अच्छा है तो बाद में ख़राब हो गया, तो मैं ये नहीं समझ, मैं समझता हूँ कि वो जैसा है वैसा ही है। हमारा मौक़िफ़ बदलता है, इसलिए हमें अपने मौक़िफ़ की तरफ सोचना है ना। इस हवाले से मैं उस ने बात की, देखिए मुस्लिम लीग नून जनाब ने अपनी जगह बात ठीक की है, मैंने उस पर बात यह है कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में जब होती है या इक़्तिदार से बाहर भी, तो मुस्लिम लीग नून ने कभी 9 मई का सोचा भी नहीं है, ठीक है। मुस्लिम लीग नून ने इदारों के साथ इस तरह फ़ाइट नहीं की, टकराव नहीं कभी किया जिस तरह 9 मई हुई, जिस तरह PTI हुई। तो मकसद कहने का है, बिल्कुल बात जनाब की भी अपनी जगह ठीक है कि आप अपने इदारों के साथ मिल के चलें। मैं तो ये समझता हूँ जी, हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमारे सिपा सलार जो अफवाज पाकिस्तान के हैं माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है। हमें मतलब एक हाफ़िज़ कुरान और हमारे फ़ौज पाकिस्तान के सिपा सलार, तो मकसद कहने का है कि हमें हमारी आवाम को, हमारे जितनी पॉलिटिशियन हैं, जितनी जमातों को चाहिए कि अपने फ़ौज के सिपा सलार के साथ ऐसे एक साथ बिल्कुल जो है ना उनके शाना बशाना खड़े होना चाहिए, ताकि हम आज इस मुश्किल टाइम से अपने इस मुल्क को निकाल सकें। इस मुल्क को जो आज हर तरफ से लोग, जिस तरह आगे जनाब ने बात की कि हमारा मुल्क को लोगों के इर्द गिर्द नज़रें हैं, कब ये जनाब हमारा पाकिस्तान को जो है ना डैमेज किया जाए। तो मतलब अल्लाह का करम हो और हमारी फ़ौज पाकिस्तान और हमारे साथ अपनी आवाम हो मुझे पेज पे, तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई नहीं। मेरा ख्याल ये है कि मैंने किसी जमात का नाम नहीं लिया, मैंने तो ओवरऑल बात की थी। अगर आप उसमें से अगर आप उसमें से कोई बात नजर आई हो तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने तो बगैर नाम लिए बात की थी और अब भी बगैर नाम लिए आपने बगैर नाम लिए, मैंने वो कंपेयर टू वो जमात का मैंने बगैर नाम लिए बात करता हूं। ठीक है, आपका ये सवाल था कि इलेक्शन के हवाले से, तो सच्ची बात तो ये है कि इलेक्शन जो है ना वो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। री इलेक्शन का तो मुल्क का निज़ाम है, देखना होता है कि री इलेक्शन बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है, बहुत बड़ा मसला होता है। अलबत्ता इसमें अगर इसको बेहतर तरीके से इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे और इसमें सुप्रीम कोर्ट और बाकी हमारे अदारे जो है ना वो इसको बेहतर अंदाज में, उसको बेहतर मेरिट पे अगर उनके फैसले कर दें तो मेरा ख्याल है इससे भी मसला हल हो जाएगा। ये कंट्रोवर्सी तो इलेक्शन की हमेशा पाकिस्तान में रही है, जीतने वाली और हारने वाली जमातें दोनों बाज़ वक़्त कहती है धांधली हुई है, कभी एक कहती है धांधली हुई है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे जो कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है वो यही इलेक्शन है जो हमारे जो 8 फरवरी 2024 को हुए थे, जिसमें मैं इसमें पूछता हूँ, अच्छा मैं किसी का नाम नहीं लिया, आप मैं सिद्धू साहब सुने, मैं नहीं कहता हूँ आपने किसी का नाम, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ये मैं जनाब को, अब मैं वहाँ फिर कहेंगे मैंने बाद में जनरल एक सवाल कि मैं नहीं ये कह रहा कि आप इसमें किसी जमात का आपने नाम लिया। आप मुझे ये बताएं 2018 वाला इलेक्शन कंट्रोवर्शियल नहीं था? मैं तो ये बात मैंने तो कहा है, पाकिस्तान के इलेक्शन जो है ना हमेशा इस हवाले से बातें उस पर उठती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन इसलिए हैं कि इलेक्शन डे पे हमें पता है जो सूरत हाल थी, जिस तरह था इलेक्शन, सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक इलेक्शन हुआ, उससे पहले के जो प्रोसेस थे वो सारे आज ना राज साहब पता क्या बात ये है, इसमें कोई शक नहीं कि आज जो है ना बहुत सी फेक न्यूज़ भी चलती हैं, मीडिया पे बड़ी नेगेटिव कैंपेन होती है, फेक वहाँ पे पोस्टें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी ऐसी हकीकतें सच्चाइयाँ हैं जो मीडिया के सामने होती हैं। इसलिए ये बात तो दुरुस्त है कि इलेक्शन, इस मरतबा के इलेक्शन को शायद ये कहा जाए कि ये इलेक्शन नहीं थे, ये कहा जाए कि इलेक्शन नहीं थे, तो ये तो फिर 2018 में तो सिलेक्शन ये भी कहना होगा, लेकिन इसका हल री इलेक्शन ही नहीं है। इसका हल मैं जो अर्ज करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी को जो नभाए और इस हवाले से हमारे मुल्क की अदालतें जो है ना इस अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इसका हल निकाल सकती हैं।
जी नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम बड़ा फ्रूटफुल गया और हमने इसमें देखा कि हमारे मेहमानों ने यही कहा है कि तमाम तर सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर जब तक एक साथ खड़ी नहीं होंगी उस वक्त तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। मुस्लिम लीग नून के किरदार के हवाले से बात करें तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आवाम को रिलीफ फराहम कर सके। बहुत अच्छा हो कि अगर यही सब कुछ ओवरऑल तमाम तर सूबों में इसी तरह इम्प्लीमेंट हो जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट कर रही है तो यकीनन हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा और आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी अहम इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आयशा महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।